शहर की रोशनी से बहुत दूर पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव। वहां की सुबह अजान से शुरू होती और रात दुआ पर खत्म होती। लोग गरीब थे मगर दिलों में सुकून था। उसी गांव में रहता था एक लड़का, नाम था सलमान। सलमान बचपन से ही दूसरों से थोड़ा अलग था। जब बच्चे खेलते वह मस्जिद के आंगन में बैठकर बुजुर्गों की बातें सुनता। जब लोग हंसते वह चुप रहकर आसमान को देखता। उसकी आंखों में सवाल बहुत थे मगर शिकायत नहीं। सलमान के वालिद बहुत बीमार रहते थे, चलना फिरना मुश्किल था। मां घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। सलमान पढ़ना चाहता था मगर हालात ने उसे कम उम्र में ही काम पर लगा दिया। वह रोज सुबह शहर जाता, एक दुकान पर बोझ उठाने का काम करता। शाम को थका हुआ लौटता मगर फज्र और ईशा की नमाज कभी नहीं छोड़ी। कई बार लोग हंसते, इतनी नमाज पढ़कर क्या मिलेगा? सलमान बस इतना कहता, जो मिलेगा अल्लाह देगा। एक दिन की बात है, सर्दियों की रात थी, तेज बारिश हो रही थी। सलमान दुकान से लौट रहा था कि उसने सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत को बैठे देखा। उसके कपड़े भीगे थे, हाथ कांप रहे थे। सलमान रुका। अम्मी, आप यहां क्यों बैठी हैं? औरत रो पड़ी। बेटा, मेरा कोई नहीं, घर से निकाल दिया गया हूं, ठंड बहुत है। सलमान के पास सिर्फ एक पतली चादर थी जो उसने खुद के लिए खरीदी थी। वह पल भर रुका, फिर चादर उस औरत के कंधों पर डाल दी। अम्मी, ये ले लीजिए, ठंड लग जाएगी। औरत ने हैरानी से देखा। बेटा, तुम खुद? सलमान मुस्कुरा दिया। अल्लाह गरम रखेगा। उस रात सलमान बिना चादर के सोया, ठंड से कांपता रहा मगर दिल सुकून में था। कुछ दिनों बाद उसके वालिद की तबीयत और बिगड़ गई। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। मां रोती रही। सलमान चुपचाप मस्जिद गया, देर तक सजदे में रहा। या अल्लाह, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे ताकत दे, मेरे वालिद को शिफा दे। अगली सुबह वालिद की हालत और खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, आज की रात मुश्किल है। सलमान को ऐसा लगा जैसे सब कुछ टूट गया हो, मगर उसने नमाज नहीं छोड़ी। उसी रात जब सब सो रहे थे, वह मस्जिद गया। अकेले में फूट फूट कर रोया, या अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, बस मेरे वालिद को तकलीफ मत दे। सुबह हुई, सूरज निकला। डॉक्टर आया और हैरानी से बोला, यह चमत्कार है, हालत सुधर रही है। मां की आंखों से आंसू बह निकले। सलमान ने सजदा किया, मगर जिंदगी फिर भी आसान नहीं हुई। कुछ महीनों बाद दुकान बंद हो गई। सलमान बेरोजगार हो गया। गांव में लोग कहने लगे, इतनी इबादत का क्या फायदा, हालात तो और बिगड़ रहे हैं। सलमान चुप रहा। उसने सब्र नहीं छोड़ा। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि शहर से एक आदमी आया है जो ईमानदार लड़के को अपने साथ काम पर रखना चाहता है। सलमान पहुंचा। आदमी ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? सलमान बोला, मेहनत और सच्चाई। आदमी मुस्कुराया। काफी है। सलमान को शहर ले जाया गया। काम मुश्किल था मगर साफ था। पैसे कम थे मगर हलाल थे। सलमान खुश था। एक दिन उस आदमी का बटुआ गुम हो गया। सब शक के घेरे में आ गए। मालिक ने सबको बुलाया। सलमान ने आगे बढ़कर कहा, मैंने बटुआ पाया था। सब हैरान रह गए। फिर दिया क्यों नहीं? सलमान बोला, मैं आपको ढूंढ रहा था। उसने बटुआ आगे बढ़ा दिया। उसमें सारे पैसे थे। मालिक की आंखें भर आईं। आज के जमाने में ऐसा इंसान? उस दिन से सलमान सिर्फ नौकर नहीं रहा, भरोसेमंद बन गया। साल बीते। सलमान ने मेहनत की मगर नमाज नहीं छोड़ी। लोगों को लगता था कि वह तरक्की नहीं कर रहा, मगर अल्लाह उसकी तैयारी कर रहा था। एक दिन मालिक ने कहा, सलमान, मैं बूढ़ा हो गया हूं, कारोबार तुम्हें सौंपना चाहता हूं। सलमान की आंखें भर आईं। उसे अपनी वह रात याद आ गई
जब वह ठंड में कांप रहा था, उसने सबसे पहले अपने गांव में मस्जिद की मरम्मत करवाई, गरीबों के लिए खाना शुरू कराया, अपनी मां बाप को सुकून दिया। एक शाम वही बूढ़ी औरत जिसे उसने चादर दी थी उसके पास आई। उसने कहा, बेटा, तूने उस रात मुझे सिर्फ चादर नहीं दी थी, जिंदगी दी थी। सलमान रो पड़ा। उस रात उसने लोगों से कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया। गांव के बच्चे आज भी सलमान की कहानी सुनते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि हालात चाहे जैसे हों, नमाज मत छोड़ो, दुआ मत छोड़ो और कभी यह मत सोचो कि अल्लाह देर करता है। अल्लाह देर नहीं करता, वह सही वक्त का इंतजार करता है, क्योंकि जो सब्र करता है उसके हिस्से में सिर्फ जवाब नहीं, रहमत भी आती है।